अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट अपडेट्स विद जुबी। तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ हो गया है। तो पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है 11 रन से। साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग की और 183 रन बोर्ड पर लगाए। पाकिस्तान बैट चेज़ करते हुए 171 रन स्कोर कर सका और 11 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। तो सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका की मतलब बैटिंग अच्छी गई थी कि जिस तरह उनके मतलब विकेट्स हमारे बॉलर्स ने निकाली थी, उसके बाद भी 183 रन बोर्ड पे लगा देना एक क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज को लेकर। तो देखें, हम लोगों ने 6 ओवर पहले जो पावर प्ले के 6 ओवर से उसमें हम लोगों ने उनके 3 खिलाड़ी आउट कर लिए थे और उसके फ़ौरन ही मतलब आफ्टर पावर प्ले वेरी अर्ली जो एंड्रे क्लासन था वो भी आउट हो गया था। तो उसके बाद फिर जो मिलर किलर है, मिलर पड़ गया हम सबको और उसने 40 गेंदों पर 82 रन किए जिसमें से 8 छक्के थे और एज अ रिज़ल्ट एक अच्छा मतलब लग रहा था कि जो टोटल है वो 200 प्लस लग रहा था। लेकिन फिर भी कमाल का कमबैक किया हमारे बॉलर्स ने, स्पेशली शहीन ने। वो जो 14वां ओवर डाला जिसमें उसने सिर्फ 5 रन दिए और जो क्लासन है सॉरी जो मिलर है उसको आउट कर दिया और उस वक्त लग रहा था कि ये 230 240 तक ये टोटल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह शहीन ने बॉलिंग की है और वो तो माशाल्लाह बहुत आला थी और उसकी स्पीड भी आज इम्प्रूव हुई और यार्कर भी आ रहे थे पूरी जगह पे। तो ये एक अच्छा साइन है इस पूरे मैच में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और इसके अलावा अगर बाकी देखा जाए तो ऑफ कलर ही नज़र आया पूरे मैच में। हारिस रऊफ अपना इम्पैक्ट नहीं डाल सके, कोई लास्ट ओवर में वो भी तकरीबन कुछ 15 स्कोर खा गए थे। इसी तरीके से सुफियान मुकीम जिनका जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ तो बहुत शानदार गई थी और वो तो बिल्कुल ही ऑफ द कलर नज़र आया। लेकिन होता है, ये क्रिकेट है, एक आध दिन बुरा जाता है। तो यंगस्टर है वो, हाँ सुफियान मुकीम, उसको तो हम लोग बैक करते हैं, नेक्स्ट में वो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। लेकिन देखें, अगर हम साउथ अफ्रीका की बैटिंग देखें ना तो उन्होंने मतलब 6 ओवर में उनके आई थिंक 50 प्लस स्कोर था और 3 खिलाड़ी आउट थे। और उसके बाद फिर उनका अगले जो मतलब 8 ओवर है उनके अंदर मतलब पहले 14 ओवर में उनका स्कोर था 137 और उनके वहाँ पे उनकी मिलर आउट हो गया था 5वें विकेट। फिर अगली जो 3 विकेटें ना, छठी, सातवीं और आठवीं, हमने 6 रन के ऊपर उनके में निकाली थी। मतलब 17 ओवर थे, सॉरी 16 ओवर थे और 141 स्कोर था और 8 खिलाड़ी आउट थे। बाकी जो 4 ओवर है उनमें हम लोगों ने तकरीबन कोई 43 स्कोर 42 स्कोर खा लिया और एज अ रिजल्ट। और स्पेशली जो लास्ट ओवर था सुफियान मुकीम का, उसमें उसने 3 छक्के खाए हैं जॉर्ज लैंड से और लास्ट विकेट वो जो पार्टनरशिप लगी है ना लास्ट में, वो पाकिस्तान को कॉस्ट कर गई है और इतना बड़ा टारगेट बन गया। और अब जब बैटिंग करने के लिए उतरे हम लोग तो कुछ मतलब वो इंटेंट नज़र नहीं आई, वो बिल्कुल किसी भी बैट्समैन में ना वो इंटेंट, वो सिवाय सैम अयूब के। जब सैम अयूब आया है उस बंदे ने 15 गेंदों पे 31 स्कोर किया, 200 प्लस उसका स्ट्राइक रेट था। इसके अलावा पूरी पाकिस्तान की टीम में किसी बंदे ने इंटेंट नहीं दिखाई। इवन के कमेंटेटर भी कह रहे थे कि इससे पहले इंडिया की टीम आई थी ना तो उनका जो भी प्लेयर इन होता था ना तो वो पहली बाल से ही चार्ज ले लेता था। और जब से जो पाकिस्तान की टीम है, कोई भी प्लेयर आता है तो इनका माइंडसेट, इनकी इंटेंट डिफेंसिव है। और ये जो सो कॉल्ड हमारी डिफेंसिव अप्रोच है यही हमें कोस्ट कर गई है। हम रिजवान भाई ने माशाल्लाह अच्छी नहीं खेली, 72 स्कोर उसने किए, लेकिन 62 गेंदे पर ये देखें कि 72 उसने कितनी बॉल पर किए। जो क्रिकेट है ना T20 क्रिकेट और मॉडर्न इरा की जो T20 क्रिकेट है वो डिपेंड किस पे के ऊपर करती है, वो सारा की सारी गेम है स्ट्राइक रेट की, इंटेंट की। तो अगर यही यही रिजवान भाई 30 बॉल पे 50 करके चले कर देते तो फिर जो न्याजी है उसके पास भी टाइम होता, उसको फिर उसके पास एक या दो बॉल ना होती जिसके ऊपर उसको या तो छक्का लगाना था या आउट होना था। हम ब्लेम करेंगे न्याजी को, हम ब्लेम करेंगे बाकी सबको, लेकिन सिचुएशन को थोड़ा सा देखा करें कि सिचुएशन क्या बन गई थी उन प्लेयर्स के लिए। ये जो अब पहले प्लेयर्स खड़े होते हैं इनको क्या चाहिए कि थोड़ी उनको सिचुएशन तो दें, थोड़ी आसान करके दें। ये वो उनकी जो बॉल उनको भी स्टेबल होने के लिए चाहिए होती हैं, वो भी ये खेल लेते हैं और एज अ रिज़ल्ट उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं आता कि मतलब या तो छक्का लगाना या तो आउट होना, बस दो ही ऑप्शन होते हैं। और उस वक्त फिर वो नहीं मिडल कर पाते और हम लोग मैच हार जाते हैं एज अ रिज़ल्ट। देखें, 3 ओवर में 37 रन चाहिए था पाकिस्तान को एंड पे और हमारे उस वक्त 5 खिलाड़ी आउट हो गए, 5वें विकेट गिरी थी और न्याजी आया। और उसी ओवर में जो वो जॉर्ज लिंड का ओवर था उसमें हम लोगों ने 3 खिलाड़ी भी आउट करवा दिए और 2 ओवर में 31 रह गया
और फिर इस तरीके से कहानी होती होती और लास्ट ओवर में हमें 19 चाहिए था और 11 रन से फिर हम लोग हार गए और ओवर ख़त्म हो गया। तो 11 स्कोर से हम लोगों की ये शिकस्त हुई है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना पाकिस्तान, देख अब जस्ट एक बात, मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि वो ये है कि यही टीम थी साउथ अफ्रीका की, इसके अंदर आज मुझे कुछ और नज़र नहीं आ रहा सिवाय क्लासन के, मिलर के और जो उनके वो क्या था जॉर्ज लेंट, इसके अलावा और रिजा हेंड्रिक्स, ये 4 प्लेयर्स थे। इनके अलावा कोई एक ऐसा नाम बता दें जो कोई बड़ा नाम हो या जो मतलब इनको ज़्यादा इंटरनेशनली उनकी मतलब वो, अब वो नहीं, मतलब ये टीम खेल रही। अब मैं आपको बताता हूँ वो टीम, और इसमें तबरेज़ शमसी नहीं है, इसमें मार्करम नहीं है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स तो नहीं है ना, लेकिन अब ये जो 2 नाम मैंने बोले और ये 3, इनको मिला के ना ये जो 5 बंदे ये थे। और इनकी अपोजिट कौन थी? इंडिया। और इंडिया वाले इनको कितना स्कोर कर रहे थे? 297 स्कोर उन्होंने किया था। 200 प्लस तो हर मैच में इंडिया ने किया है। और वो हर बंदा, वो तिलक वर्मा ने 100 मारी है, संजू सैमसन ने 100 मारी है, तो सब उनके जो प्लेयर्स थे वो 100 पे 100 लगा रहे थे इन साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी कंडीशन के अंदर। और जब लोग हम गए तो हमारे बैट्समैन तो मिडल ही नहीं कर पा रहे थे। अब जो मिलर है उसने 40 गेंदें खेली हैं और 82 स्कोर किया, जिनमें से उसके 8 छक्के हैं। और रिजवान भाई ने पहले 62 गेंदों पर 72 स्कोर किए। ये रिजवान की टुक टुक वाली बैटिंग है, ये मिसबा वाला जो माइंडसेट है, उसी वजह से हम लोग मैच हार गए। अब रिजवान का मैं आपको ये भी एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि पहली जो 45 बॉल्स थी ना, उसके अंदर रिजवान ने 45th बॉल पे रिजवान का पहला छक्का है और उस वक्त तक रिजवान का सिर्फ एक चौका था। मीन्स आपने 44 गेंदें खेली हैं, T20 मैच है, 184 आपने चेज करना है और आपने 44 गेंदें खेली और आपने कोई बाउंड्री नहीं हासिल की। तो इस वाली जो अप्रोच है, ये जो माइंडसेट है, इससे हम लोग कैसे जीत सकते हैं यार। तो ये सारा सिनेरियो था। और बाकी और बाबर आजम, कोई भी 11 नथु 11 उसको विकेट थ्रो करके चला जाता कि कोई शार्ट सिलेक्शन ही नहीं नज़र आई। जिस क्लास का बाबर प्लेयर है उससे तो कुछ मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। और आपको पता है आप मतलब सीना कंडीशन में खेल रहे हैं और वहाँ पे आपके ऊपर एक बीइंग सीनियर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टीम को लेकर चलें, यंग जो लड़के हैं उनको लेकर साथ चलें, और बजाय इसके कि आप उधर परफॉर्म ही नहीं कर रहे। तो यही सब कुछ था ओवरऑल। सैम अयूब की का अच्छा मतलब वो एक अच्छी निक में नज़र आ रहा है और शहीनशाह अफरीदी का वापस मतलब रिदम में लग रहा है कि वो रिदम में आ रहा है। ये जो दो साइन है जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अगले मैच हम जीतेंगे और इंशाल्लाह ये सीरीज़ जीत जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है कि जो लास्ट ओवर था सुफियान मुकीम का वो देना वो लूप फॉल था, या फिर रिजवान का स्लो बैटिंग करना वो लूप फॉल था पाकिस्तान के इस मैच के हारने की वजह। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।